बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन। अब इस रिलेशन में हमने पीछे पढ़ा था एक रोड्रिगस फार्मूला। रोड्रिगस फार्मूला हमें क्या करता है कि हमें हेल्प करता है, हमने लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है और उन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करना है। अब हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं और जो लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ पढ़ी हैं, चाहे वो फर्स्ट पॉलिनोमियल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, अप टू सो ऑन, उन दोनों के लिए हमने अलग-अलग फार्मूलाज पढ़े हैं। बट अगर हम एक ही फार्मूला याद करना चाहें और हम नहीं चाहते कि हम फार्मूलाज की रेपिटेशन करें या फार्मूलाज को एक्सचेंज कर करके एक ही टर्म को निकालें, तो उसका जो आसान हल है वो रेकरेंस रिलेशन ने दिया है। रेकरेंस रिलेशन ये कहता है कि आप ये वाला फार्मूला यूज़ करें और लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की जितनी मर्जी पावर्स निकालें वो भी इसमें होगा, इस फार्मूला से हो जाएगा। और चाहे तो आप इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए लेजेंडर पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रूव कर दें। तो हमने पीछे जो प्रॉपर्टीज़ की थी तो उसके लिए हमने दो फार्मूलाज पढ़े थे और दो में से दूसरा वाला यूज़ किया था और उसको बड़ा एक्सपेंड करके हमने यूज़ किया था, और जो लेजेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यूज निकाली थी उसके लिए अलग फार्मूला पढ़ा था। अब तीन फार्मूलाज को याद करने से बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ही फार्मूला याद करें और वो फार्मूला है summation n is equals to 0 to infinity pn of x into t raised to power n, which is equals to 1 minus 2x2 plus t square whole power minus 1/2। हमने नाम दे दिया इसको इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब इस फंक्शन को कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन। क्यों जनरेटिंग फंक्शन? फॉर पॉलिनोमियल लेजेंडर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इससे हम लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम की जो है वो एक्सपेंशन या उसकी डेरिवेशन से आगे फॉलोड करके ये रेकरेंस रिलेशन निकाला गया। अब हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए आगे से इसकी जो है लास्ट पे के फंक्शन वाला, ये के टर्म वाला एक फॉर्मूला बनाएंगे और वहाँ से हम लेजेंडर की वैल्यूज़ निकालते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू जी जो है वो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जी के लिहाज से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। यहाँ पे जो टी रेज़ टू पावर एन वाली थी तो वहाँ पे पावर स्टार्ट में आई और पावर में से एक लेस हो गया, बाकी टर्म वैसे ही। अब डिफ्रेंशिएट एक मरतबा हो गया तो एन इज इक्वल्स टू 1, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तीसरे टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ये बात हम पहले भी कर चुके थे। जैसे जैसे डिफ्रेंशिएट होता जाता है, डिफ्रेंशिएशन की प्रॉपर्टी है कि वो एक एक समेशन या एक एक टर्म को लेस करती जाती है, जबकि इंटीग्रेशन उलट होता है। इंटीग्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है टर्म्स को, विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे भी पावर रूल लगा हुआ, माइनस का 1/2 पावर में था वो स्टार्ट में आ गया, फर्दर -1/2 में से 1 लेस करेंगे यानी पावर रूल लगेगा। फर्दर बेस का डेरिवेटिव आएगा तो ये आ जाएगा -2x इंटू +2t। ठीक है, ये आ गया एन समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेज़ टू पावर एन -1 इज इक्वल टू -1/2 इंटू 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, वो 2 2 से कैंसिल, बाकी हमारे पास बच गई 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर -3/2 इंटू x -2। अब देखें इसकी पावर को, और हमें पता है कि हम जो पीछे लेजेंडर पॉलिनोमियल का प्रूफ किया था उसमें भी हमने पावर्स को और समेशन को इक्वल कर लिया था। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए यहाँ पे इंडिकेट है कि एक जो है वो 1 कम हो रहा है, यानी एक टर्म ओपन हो चुकी है। ये चीज़ ये बता रही है। तो देखें यहाँ से एक टर्म ओपन हो चुकी है, हमें रेकरेंस रिलेशन की लेफ्ट साइड बनानी है यहाँ पे। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा ना कि समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेज़ टू पावर n पढ़ा हमने, और दूसरी साइड पे हमने पढ़ा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल पावर -1/2। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी हमने। अब हमने क्या करना है कि इसको, इस पूरी टर्म को 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे? देखें हमें इस साइड पे ना -1/2 चाहिए। -1/2 किस तरह से आएगा? जब इसमें +1 ऐड होगा। ठीक है, तो उस तरह से हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पूरी टर्म को करस्पॉन्ड करके तो हम लिख देंगे कि 2 टर्म्स में रिलेशन बन जाएगा। सही है, अब ये रिलेशन किस तरह से बनेगा? जब हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई जब हमने करवाया तो ये आगे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, जो अंदर टर्म लिखी हुई थी ये वाली हमारे पास ऊपर, वो हमने इधर लिखी इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर होल रेज़ टू पावर -3/2 इंटू ये चीज़ हमने मल्टीप्लाई करवाई है इंटू x माइनस टी ऊपर वाले स्टेप का। अब देखिए -3/2 प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2 विच इज़ इक्वल टू -1/2। हमने पावर ये बनाई थी क्योंकि हमारे जो हमने सबसे पहले रेकरेंस रिलेशन लिखा है ना, जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखा है उसकी पावर -1/2।
अब इक्वेशन ए से क्या करेंगे, हम उसका लेफ्ट साइड को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये चीज़ अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन ये कहती थी कि आपके पास जो है समेशन n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स, ठीक है, टी रेस्ट टू पावर n इक्वल है 1 माइनस टू एक्स टी प्लस टी स्क्वेयर होल रेस्ट टू पावर -1/2। अब यहाँ पे -1/2 बनाने का मकसद ये था कि ताकि हम इस टर्म को यूज़ कर सकें। तो मैंने लिख दिया, ये तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो ये तो एज इट आ जाएगा, इधर लिख दिया x माइनस टी, और इसकी जहाँ पे मैंने लिख दिया ये टर्म समेशन n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेस्ट टू पावर n। अब अंदर टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाने के बाद आएगा हमारे पास समेशन n इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स एन इंटू टी रेस्ट टू पावर n -1 माइनस टू एक्स एन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स टी रेस्ट टू पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी पी एन ऑफ एक्स एन इंटू टी रेस्ट टू पावर n प्लस 1। राइट साइड पर भी हम इक्वेशन को ओपन कर देंगे, क्योंकि अंदर x माइनस टी से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x और t से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर्स ऐड हो गई। अब समेशन और अब हम करते हैं समेशन और पावर को ऐड, सेम करते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो एक टर्म ओपन हुई थी और समेशन में एक टर्म लेस थी, तो वो उस तरह से वो कन्फ्यूजन और कम्प्लेक्स हो जाना था हमारा क्वेश्चन, तो हमने मल्टीप्लाई करके वो पी एन ऑफ एक्स टर्म को इंक्लूड कर दिया। अब सबसे पहले हम पावर्स को कर लेते हैं। हमें पता है कि पावर्स को किस तरह से इक्वल करते हैं कि जो भी पावर हो उसको के इक्वल ले लेना है, और वहाँ से आपने n की वैल्यू निकाल के वहाँ पे पुट करते जाना है। यहाँ पे n-1 को के इक्वल लिया, तो यहाँ से n की क्या वैल्यू निकलेगी, a+1। ये तो n इज इक्वल टू है के, n+1 लेंगे तो ये n की वैल्यू आ जाएगी k-1। यहाँ पे भी n इज इक्वल टू के ही है। n+1 के को जब हम के सपोज करेंगे तो के n की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो k-1 इक्वल टू n। तो जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यूज़ बनती हैं वो वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। नीचे भी n की जहाँ पे मैंने लिख दिया k+1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये सारा मैंने जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे k पुट कर दिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद उसको कैंसिल आउट चीज़ें करने के बाद आ गया समेशन k इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी पी के प्लस 1 ऑफ x प्लस के इंटू के प्लस 1 इंटू टी रेज़ टू पावर k -2x k समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी के ऑफ x टी रेज़ टू पावर k प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी पी के -1 ऑफ x k-1 इंटू टी रेज़ टू पावर k माइनस x समेशन k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी के ऑफ x टी रेज़ टू पावर k प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी के ऑफ -1 इंटू एक्स इंटू टी रेज़ टू पावर k इक्वल टू 0। अब हम हमारे पास जो सिंपल टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, और जो हमारे पास समेशन वाले टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने सेपरेट कब करेंगे, देखें, अब हमने करना है, पावर्स तो सेम हो गई, टी रेज़ टू पावर के, 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 टी रेज़ टू पावर के। अब हमने करना है समेशन, ठीक है, और हमें पता है कि समेशन जब हमने इक्वल करना होता है तो जो छोटी टर्म होती है उसको हम एक्सपेंड कर देते हैं जितनी बड़ी टर्म हुई होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट समेशन की क्या है टर्म, क्या बेस है, के इज इक्वल्स टू टी, तो के इज इक्वल्स टू 1 को इसको भी एक टर्म ओपन कर देंगे तो के इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। इसको 0 पुट करेंगे के की जहाँ पे, फिर 1 पुट कर देंगे तो बाकी के इज इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट हो जाएगा। इसके भी दो टर्म्स ओपन कर देंगे और इसकी एक टर्म ओपन करेंगे। तो सबसे पहले के इज इक्वल्स टू जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा p1 ऑफ x इंटू टी रेज़ टू पावर 0 प्लस अब इसकी, क्योंकि हमने दो रकमें ओपन करनी है ना, 2 टर्म्स ओपन करने हैं, तो जब 1 पुट करेंगे तो p2 ऑफ x, तो यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू p2 ऑफ x टी रेज़ टू पावर 1 प्लस, तो k इज इक्वल्स टू 2 से अब इन्फिनिटी ये बाकी टर्म आ जाएगी, क्योंकि हमने दो टर्म्स ओपन कर लिया। इसकी एक टर्म ओपन करेंगे तो k इज इक्वल्स टू जब 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x p1 ऑफ x टी रेज़ टू पावर 1 माइनस, यहाँ पे प्लस क्यों है, यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे माइनस करके मैं अंदर ओपन करूँगी तो वो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसने ओपन हो ही जाना है। आ जाएगा 2x के समेशन k इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी पी के ऑफ x टी रेज़ टू पावर k प्लस अगेन इसकी ये तो टर्म वैसे की वैसे सारे आ जाएगी और इसकी दो टर्म्स ओपन करेंगे, ठीक है, और बाकी थर्ड टर्म आ जाएगी k इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी पी के ऑफ x टी रेज़ टू पावर k प्लस इसकी भी एक टर्म ओपन करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 आ गया, p0 ऑफ x टी रेज़ टू पावर 1 p0 ऑफ x टी रेज़ टू पावर 1 प्लस समेशन k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी पी के -1 ऑफ x टी रेज़ टू पावर k, और ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम सिंपल टर्म्स को सबको एक साथ कर लिया और समेशन वाले टर्म्स को साथ कर लिया, ठीक है।
अब हमें पता है पॉलिनॉमियल 1 क्या वैल्यू है, पॉलिनॉमियल 2, पॉलिनॉमियल पी नॉट ऑफ एक्स, इन सब की वैल्यूज जो हमने पुट कर दी, ठीक है। और बाकी समेशन वाले टर्म में से समेशन और टी रेज़ टू पावर के कॉमन ले लिया। ये चीज़ हमने सॉर्ट आउट करके लिखा। एक्स प्लस 2/2, ये 2/2 कैसे आया, P2 ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है, तो वो होती है 3x² - 1/2, तो वो डिवाइड हो गया इंटू टी माइनस 2x इंटू एक्स इंटू टी 2xt, और या इसकी भी वैल्यू x है, ठीक है। तो ये मैंने P1 ऑफ एक्स, पी नॉट ऑफ एक्स, P1 ऑफ एक्स, पी नॉट ऑफ एक्स, P2 ऑफ एक्स, इन सब की वैल्यूज पुट की। पुट करने के बाद हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे आ गया 3x² - 1 इंटू टी माइनस 3x² टी प्लस टी। अब यहाँ से कॉमन आ सकता है, तो वो कॉमन आएगा। अब जब इसको भी आप ओपन करेंगे, ये आ जाएगा 3x² टी, तो ये माइनस का 3x² टी कैंसिल हो जाएगा। इसको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस टी, आ जाएगा प्लस टी, कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास बची ये समेशन वाली टर्म। समेशन वाले टर्म में देखें, ये जो टी रेज़ टू पावर के दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी जब दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। बाकी हमारे पास जो बचा ये चीज़, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, सही है। तो हमारे पास आ गया k+1 पी k+1 ऑफ एक्स माइनस 2 k+1 एक्स इंटू पी के ऑफ एक्स प्लस के पी k-1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो है सिर्फ के इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, जो मर्जी आप टर्म पुट करते जाएं, आपको इसमें से ना पॉलिनॉमियल्स की वैल्यू मिलती जाएंगी। तो अब हम इसमें इवन और ऑड की कुछ टर्म्स इनपुट करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि हमारे लेजेंडर पॉलिनॉमियल्स की कौन सी वैल्यूज आती हैं। तो अब जो हमने सबसे पहले इक्वेशन रेकरेंस रिलेशन में लिखी, तो उसको हम हाई लेजेंडर पॉलिनॉमियल्स के लिए भी, हाई पावर लेजेंडर पॉलिनॉमियल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब के इज इक्वल्स टू 2 जो है वो पुट करेंगे। देखें यहाँ पे आप के इज इक्वल्स टू 1 भी यहाँ पे आना था, इज़ नॉट वैलिड फॉर के इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर आप के इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो वो देखो ये P1 ऑफ एक्स आ जाएगा, P नॉट ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे P2 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो P1 ऑफ एक्स, P नॉट ऑफ एक्स की तो वैल्यू नहीं आएंगी। हाँ, अगर आप 1 पुट कर भी देते हैं तो P2 ऑफ एक्स की वैल्यू आ सकती है। तो के इज इक्वल्स टू, जब हमने इवन नंबर्स पहले देख लेते हैं, तो के इज इक्वल्स टू 2 जब पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 3P3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वही टर्म जो पीछे अभी हमने रिलेशन निकाला है ना, के की फॉर्म में और के प्लस के 1 की फॉर्म में, उसमें 2 पुट किया। तो हमारे पास आ गया 3P3 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x। सेकेंड पोलिनोमियल, सॉरी, सेकंड पोलिनोमियल की हमने वैल्यू निकाली हुई है, यानी ये 3 टर्म्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। और P1 ऑफ एक्स की हमने वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास टर्म बन जाएंगी 3 इंटू 5x³ माइनस 3x ओवर 2 इंटू 3, 3 से कैंसिल। तो थर्ड पोलिनोमियल, थर्ड डिग्री पोलिनोमियल का जो है वैल्यू आ गई 5/2x³ माइनस 3/2x। अब हम के इज इक्वल्स टू 3 जब पुट करेंगे तो हमारे पास उसी रिलेशन में 3 पुट करने के बाद हमारे पास आया है 4P4 ऑफ एक्स माइनस 7x P3 ऑफ एक्स प्लस 3P2 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब P4 ऑफ एक्स सबसे हायर वैल्यू है, तो हम इसको इधर रख लेते हैं, क्योंकि P3 ऑफ एक्स, P नॉट ऑफ एक्स, P1 ऑफ एक्स और P2 ऑफ एक्स, इन सब की वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। तो P4 ऑफ एक्स के लिए ये वो जो 4 है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। बाकी टर्म जो है ये माइनस की है, प्लस हो जाएगी, ये प्लस की और दूसरी साइड पे जाके माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पे P3 ऑफ एक्स और P2 ऑफ एक्स की वैल्यूज़ जो है हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/8 इंटू 34x की रेज़ टू पावर 4 माइनस 21x² माइनस 9x² प्लस 3। तो हमारे पास x² और x² की जब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35x की पावर 4 माइनस 30x² प्लस 3/8। तो ये फोर्थ जेंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल गई हमें। जनरली हमारे पास फिफ्थ लेजेंडर पॉलिनोमियल तक टर्म्स यूज़ होती हैं, तो हम के इज इक्वल्स टू 4 पुट करके भी देख लेते हैं। तो ये टर्म आ जाएगी 5P5 ऑफ एक्स माइनस एक्स 9P4 ऑफ एक्स प्लस 4P3 ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हम वैल्यूज़ उसमें पुट कर रहे हैं जो हमने लास्ट पे k+1 की फॉर्म में रिलेशन निकाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा P5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अंदर P4 ऑफ एक्स और P3 ऑफ एक्स की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जब हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास टर्म आ गई 1/5 315x रेज़ टू पावर 5 माइनस 350x³ प्लस 75x ओवर 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऊपर से 5 कॉमन ले लेते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा 5/8 और ये 63x रेज़ टू पावर 5 माइनस 70x³ प्लस 15x, 5 से कैंसिल। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल की फिफ्थ टर्म की हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 63x रेज़ टू पावर 5 माइनस 70x³ प्लस 15x ओवर 8।
आप देख लें वो रेकरेंस रिलेशन से, चाहे आप लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकाल लें या रोड्रिगस फार्मूला से निकाल लें, आपके पास वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी रेकरेंस रिलेशन से लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से हमने प्रूव करना है। पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी का प्रूव करवाया था एक नए फार्मूला के साथ। अब मैं आपको रेकरेंस रिलेशन के इस फार्मूला से मैं आपको जो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल्स की, वो पाँचों की प्रूव करवा दूंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाता है।